नमस्कार, मैं हूं निशा पाठक और आप देख रहे हैं punjabkesari.com। हर चीज़ के अगर कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी ज़रूर हैं। ठीक इसी तरह इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। अगर आप भी इस बार गर्मियों के सीज़न में घर के लिए नया एसी खरीदने का प्लान कर रहे हैं लेकिन इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि आखिर इन्वर्टर या नॉन इन्वर्टर एसी किसे खरीदें, तो आज हम आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। नया एयर कंडीशनर खरीदने से पहले आप लोगों को नॉन इन्वर्टर एसी और इन्वर्टर एसी के बीच क्या फ़र्क है और किसे खरीदना आपके लिए फ़ायदेमंद है, इस सवाल का जवाब आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपके पैसे डूब सकते हैं। आज इस सवाल का जवाब हम आपको देते हैं। दरअसल बहुत से लोगों के मन में ये सवाल घूमता रहता है कि आखिर इन्वर्टर या नॉन इन्वर्टर कौन सा एसी कमरे को तेजी से ठंडा कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इन्वर्टर एसी के बारे में। इस एसी का काम होता है कंप्रेसर की मोटर स्पीड को रेगुलेट करना। यही वजह है कि जब आप लोगों का रूम ठंडा हो जाता है तो इन्वर्टर एसी कंप्रेसर को बंद नहीं होने देता है, बल्कि कंप्रेसर कम स्पीड पर ही चलता रहता है। वहीं दूसरी तरफ नॉन इन्वर्टर एसी ठीक इसका उल्टा काम करता है। इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी के प्राइजेस की अगर बात करें तो नॉन इन्वर्टर एसी की तुलना में इन्वर्टर एसी के लिए आपको ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे। ये आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही जगह पर मिल जाएंगे, लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ ये है कि दोनों ही मॉडल्स की कीमतें काफ़ी अलग हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम घर में एसी तो लगवा लेते हैं लेकिन उसका बिल भरने में हमारी हालत ख़राब हो जाती है। ऐसे में एसी खरीदते वक्त अगर आप लोगों ने समझदारी नहीं दिखाई तो एसी खरीदने के बाद मोटा बिजली बिल भी आपकी जेब पर बोझ बढ़ा सकता है। नॉन इन्वर्टर एसी खरीदकर आप शुरुआत में तो पैसे बचा लेंगे, लेकिन एसी खरीदने के बाद नॉन इन्वर्टर एसी आपका बिजली बिल बढ़ा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉन इन्वर्टर एसी की तुलना में इन्वर्टर एसी मॉडल्स बिजली की कम खपत करते हैं। बिजली की खपत अगर कम होगी तो इसका सीधा असर बिजली बिल पर आपको देखने को मिलेगा। अगर दोनों एसी की रिपेयरिंग में आने वाले खर्च की बात करें तो इन्वर्टर एसी का पीसीबी खराब हो जाता है तो ठीक करने में 5,000 तक का खर्चा आ सकता है। वहीं अगर आउटडोर पीसीबी खराब हो जाता है और इसे रिपेयर नहीं किया जा सका तो पार्ट को रिप्लेस करने पर खर्च 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ नॉन इन्वर्टर एसी का खर्च इन्वर्टर एसी की रिपेयरिंग और रिप्लेसमेंट कॉस्ट से बहुत कम होता है। इससे एक बात तो साफ है कि नॉन इन्वर्टर एसी की तुलना में इन्वर्टर एसी को ठीक कराने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लें punjabkesari.com को।